तुर्बत में पाक बहरिया की बेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम, 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में सिपाही नोमान फरीद शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बेस में दाखिल होने की कोशिश की। मुसल्ला अफवाज के हमआहंग और मौसर जवाब ने मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्दों को पसपा किया। ISPR दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम का तुर्बत नेवल एयर बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बच गए। हम दहशतगर्दी की अफरीद को कुचलने के लिए पुरज़्म हैं। कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और उन्हें सलाम पेश करती है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत को न हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। सब मिलजुल कर पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। डाकू ने मार दिया उसको, मोबाइल छीनते वक्त उसको मार दिया। मेरे 2 गोली लगी, उसी वक्त खत्म हो गया। सुबह अच्छा खाता था घर में, अम्मी मैं मामा के जा रहा हूँ। मोबाइल दे देता तो दे देता यार, क्या मोबाइल भी नहीं रहा, वो भी बढ़ गया, वो भी खत्म हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सुरजानी टाउन में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सुरजानी टाउन में 4 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मुजाहमत पर गोली मार दी। मकतूल जोहेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इफ्तार करने मामू के घर गया, तरावी पढ़ने के लिए बाहर निकला तो डाकुओं का निशाना बन गया। SHO सुरजानी टाउन मुअत्तल। रवां साल लूट मार के दौरान कराची में 46 अफराद कत्ल। 1000-2000 रुपए के लिए बंदे को मार के चले जाते यार। माँ के ऊपर क्या गुजरती है, बाप पे क्या गुजरती है, जरा पता तो करो। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाला नौजवान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। गम से निढाल लवाहिकीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। न्यू कराची में 25 साला दुकानदार को लूट मार के दौरान डाकुओं ने फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े के बाद SHO बिलाल कॉलोनी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाज़ा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म व जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के मुतालबे का खैर मक़दम करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे कमी, कीमत 278 रुपए हो गई। PIA के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पहले इजलास में अहम फैसले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी की हुकूमती मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजलास में जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने और निजकारी से कबल रजाकाराना रिटायरमेंट की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। PIA बोर्ड इजलास में निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों में शरह मुनाफा बढ़ा दी गई। डिफेंस सेविंग्स, स्पेशल सेविंग्स, रेगुलर इनकम और बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट शामिल। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दी गई। 3 माह, 6 माह और 1 साल के शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह कम कर दी गई। PTI कोर कमेटी का इजलास तल्ख कलामी की नजर हो गया। शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी में बात बढ़ी तो अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा करवाया। फिरदौस शमीम नकवी की शेर अफजल मरवत पर तनकीद। शेर अफजल ने जवाब दिया कि सब छुपे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन से हलफ ना लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकता है? मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, अगर स्पीकर केपी असेंबली इलेक्शन के अहकामात न माने तो क्या होगा? सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कहा, देखना है क्या असम्बली के बगैर गवर्नर अज खुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। जब इजलास होगा तो नौ मुंतखब अराकीन का हलफ ले लिया जाएगा। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, नौ मुंतखब अराकीन के हलफ ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी केस में स्पीकर सूबाई असेंबली से कल तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पेश होने का हुक्म, केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर आज दोबारा समाअत होगी। गुज़श्ता रोज कार्रवाई के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? प्रोसिक्यूटर बोले, असल कॉपी को दफ्तर खारजा में होना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, होगा नहीं, आपको टू दी पॉइंट जवाब देना होगा। क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। याद रखिएगा, बगैर किसी शक और शुबे केस साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की जिम्मेदारों की निशानदही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। कहा, तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद में सिस्टम बहाल होना चाहिए था। सिस्टम लगाने से इनकार करने वाले कारखाने सील किए जाएं। पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग से मुल्क को माहाना 3 करोड़ 56 लाख डॉलर्स के नुकसान का सामना। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हसास मसले से आगाह किया। कहा, संगीन और गैर यकीनी सूरत हाल फौरी और सख्त इक़दामात की मुतकाजी है।